नमस्कार साथियों। आपने देखा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, मणिपुर पिछले कई दिनों से जल रहा था। उन पर इन सब चीज़ों को लेकर कोई भी उनको सुध नहीं थी। और साहब जो है पहले शुरुआती में जब मणिपुर स्टार्टिंग जलना शुरू हुआ तो साहब जो है चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त थे। और 1 डेढ़ महीना तक भरपूर वहाँ पर हिंसा हुई, भरपूर लोगों के घर जलाए गए, लोगों को मारा गया, पीटा गया, हत्याएं हुई। आर्मी वालों से बंदूकें तक छीन ली गई, लेकिन इसके बाद भी सरकार सुध नहीं लेती है। अभी मैं करंट में देख रहा हूँ कि राहुल गांधी का मणिपुर के लिए दौरा था, तो साहब जो है और इनकी पार्टी के लोग जो है खूब जम के विरोध कर रहे हैं कि राहुल गांधी वहाँ पे हिंसा कराने जा रहा है और जो कि वहाँ पे राहुल गांधी के जाने से हिंसा होगी। सबसे बड़ी समस्या कि देखिए कहाँ से खड़ी होती है। सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की आदत इतनी गंदी हो गई है कि अगर कोई भी राज्य अगर हिंसा की चपेट में आ जाता है, जो कि इनका रूल होता है, तो ये तुरंत ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम करने लगते हैं कि ये हमारा दोस्त नहीं है, ये जो है विपक्ष है वहाँ पे जाके लोगों के बीच भड़का रहा है, आग भड़का रहा है, आग जलाने का काम कर रहा है। लेकिन रियलिटी क्या होती है आपको बता दें, मैं कभी कभी कई वीडियो ऐसे देखता हूँ, कुछ भक्तगणों का आरोप रहता है कि जो है जम्मू कश्मीर में भी हिंसा हुई तो उसमें जो कांग्रेस जिम्मेदार है। तो आपको बता दें, आपको पता नहीं है, कांग्रेस वहाँ पे जो है बीजेपी समर्थन वाली सरकार थी जिस टाइम वहाँ से हिंदुओं का पलायन किया गया और जहाँ जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को मार के भगाया गया। अभी भी वही स्थिति कि मणिपुर में जो है बीजेपी समर्थित सरकार है और वीरेंद्र सिंह जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस पर जो है सरकार जो है चुप्पी साधे हुई है। और रियलिटी क्या होती है कि वहाँ पे हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं, 35 से 40 हज़ार लोग जो है अभी कैंपों में रह रहे हैं और सैकड़ों से ज़्यादा लोग मारे गए। अभी डाटा रियल डाटा है जो वो सरकार छुपा रही है। और ये सब हिंसा देखिए शुरू कहाँ से होती है। शुरू ये होती है कि मुख्यमंत्री जो है शायद मैतेई समाज से आते हैं और उनका जो टारगेट था पिछले कुछ दिनों से 2016 के बाद से जब वो टारगेट करना शुरू किए तो खासतौर से एक समुदाय को टारगेट करने, कुकी समुदाय को, जिससे लोगों के बीच जो है एक आक्रोश सा पैदा होना कि मतलब मुख्यमंत्री तो एक पूरे राज्य का होता है, लेकिन ये इनका जो टारगेट था कहीं ना कहीं किसी एक विशेष समुदाय के खिलाफ था। तो इससे जो है वहाँ हिंसा बढ़ गई। ये तो फिक्स है कि कुछ लोग जो है बाहरी देशों से वहाँ पे आके बैठे हैं, लेकिन रियलिटी जो है कि वहाँ जो यहाँ पे मारपीट और हिंसा चली वहाँ के लोकल लोग ही कर रहे हैं। आपको बता दें शुरुआती मई के महीने में भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा शुरुआती मई के महीने में भी वहाँ जिस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कर्नाटका और बेंगलुरु में जाके रोड शो अपना कर रहे थे, दिन रात वहाँ पर रैलियाँ करने में व्यस्त थे। कर्नाटका में उसी टाइम जो है 1400 से ज़्यादा सरकारी बंदूकें जो है गवर्नमेंट के ऑफिसरों से और उनके पुलिस थानों वगैरह से छीन ली गई थी, लेकिन इसके बाद भी सरकार जो है पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था। अगर डबल इंजन की सरकार से कोई काम होता है तो डबल इंजन दोनों साथ साथ छाती पीटते हैं। ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया तक दिन भर आग मूता जाता है, अनाप शनाप चीज़ें पोस्ट की जाती हैं कि हमारी सरकार में ये हुआ, हमारी सरकार में ये हुआ, कांग्रेस ने राज्य को डुबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब इनकी बारी आती है तो एकदम पूरे तरीके से सन्नाटा हो जाता है। तो डबल इंजन वाली जो सरकार होती है वो सिंगल की इंजन की हो जाती है और मात्र जो वहाँ पे मुख्यमंत्री होता है या जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होता है उसको दोषी ठहराया जाने लगा होता है। तो मैं आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि इन सब हिंसा के पीछे जिम्मेदार कौन लेगा, जब वाहवाही हर चीज़ों का फीता घूम घूम के आप काट रहे हैं, रेल मंत्री का काम आप कर रहे हैं, एक स्टेशन मास्टर का काम आप कर रहे हैं, तो जो हिंसा या आपका राज्य या आपके पार्टी की समर्थित सरकार जहाँ पे है वहाँ पे अगर हिंसा हुई तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। पिछले 3 महीने से वहाँ पे हिंसा हुई है, सैकड़ों लोगों से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अगर आपकी पार्टी या आप में इतनी मर्यादा बची होती, आपकी पार्टी में इतनी सेंसिटिविटी बची होती तो वो जाके वहाँ पे मैटरों को समझते और सुलझाने का प्रयास करते। लेकिन 1 से 1.5 महीने लगातार वहाँ हिंसा हुई और 1 डेढ़ महीने बाद तो आपकी पार्टी आके वहाँ पे सुध हो लेती है कि हाँ ये चीज़ें हुई है, ये नहीं हुई है। जब वहाँ हज़ारों लोग विस्थापित कर दिए जाएंगे हैं, सैकड़ों लोग मार दिए जाते हैं, हज़ारों लोगों के घर जला दिए जाते हैं, तब तक आपकी पार्टी सुध नहीं लेती है। आप बस ब्लेम गेम खेलते रहते हैं कि अगर कोई भी काम हो तो हर चीज़ के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराओ, हर चीज़ के लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराओ। तो आप लोग क्या सरकार में घंटा बजाने के लिए बैठे हैं? जब चीज़ें आपसे नहीं संभल रही हैं तो छोड़िए आप। आपने आज भारत देश की स्थिति ये इतनी बदतर बना दी है कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। बहुत सी सरकारें भारत में आई और भारत से चली गई। रियलिटी क्या है, अगर हिंसा कश्मीर में हो जाती, पंजाब में हो जाती, बंगाल में हो जाती तो अब तक एनआईए की टीम और ईडी की टीम जो है रेड करने पहुंच जाती। लेकिन साहब अभी जो इनका रूल स्टेट मणिपुर है ना, ये कुछ नहीं कहेंगे। आपको जान के हैरानी होगी, मणिपुर और आसाम का बॉर्डर जो है टच करता है। इसके पहले भी मणिपुर आसाम के लगभग 5 पुलिसकर्मी जो है ऑफिसर्स मार दिए गए थे। तो ये जो हिंसा का खेल जो शुरू किया है उसके पीछे देखिए बीजेपी पार्टी के ही लोग इन्वॉल्व हैं। और आपको बता दें आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत सर्मा भी इन सब चीज़ों के लिए है, क्योंकि वो शुरू से ही एक समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आप किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो आपका काम है सर्व समभाव से सभी लोगों को, सभी धर्मों और सभी मजहब के लोगों को पकड़ के लेकर चलना, ना किसी एक समुदाय एक मजहब के खिलाफ जहर उगलना। अगर आपकी पार्टी सुध नहीं लेती है तो राहुल गांधी वहाँ विजिट करता है, लोगों के बीच बातचीत करने की कोशिश करता है, लोगों को समझाने का प्रयास करता है, वो क्या बुरा हो जाता है।
पिछले 3 महीने से जाना में 35 से 40 हज़ार लोग जो है आज कैंपों में रहे हैं। 35 से 40 हज़ार लोगों के घर जला दिए गए हैं, आपके राज्य मंत्री तक के घर जला दिए हैं, IG DIG तक के घर फूंक दिए गए वहाँ से पब्लिक द्वारा। तो आखिर क्या होगा? मैंने कल एक इंटरनेट पे वीडियो देखा और मुझे हैरानी हुई कि वहाँ की लोकल पब्लिक जो है इस बढ़िया जो गन्स लेके वो मतलब अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर भाई हमारी आर्मी नहीं सुलझा पा रही, हमारी आर्मी नहीं बचाएगी तो आम नागरिक क्या करेगा? फिर उसके भैया तो फिर अपनी जान दे दे कुकी समाज के लोग। आज कुकी समाज की महिलाएं जो है भीगते हुए बारिश में भी जो है आप देखेंगे कि वो सड़कों पे जो है बैठी हैं और सड़कों पे ह्यूमन चेन सरकार से अपील कर रही है, लेकिन सरकार का कोई भी आदमी एक बार भी जाने को तैयार नहीं है कि हाँ वहाँ पे ऐसी चीज़ें क्या हो रही हैं। अगर सरकार को आके टीवी पे जहर उगलना होता है, गोदी मीडिया, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत दावा था कि हमारी सरकार आने के बाद से जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थिति जो है बहुत ज़्यादा सुधरी है, लेकिन रियलिटी क्या निकल के आई है? रियलिटी निकल के ये है कि ये पूरे भारत में इन्होंने जहर बो दिया। इनका आप जिस भी देश राज्य में इनकी सरकार है आप देखेंगे वहाँ भी ये हमेशा एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करते हैं जिससे कि इनकी पार्टी का फायदा हो, और बहुसंख्यक वालों को सपोर्ट करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी के लोग देश के मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों का कार्य ये किसी भी एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि सभी समुदाय के लोगों को लेकर चलना है और एक समानता आपको दिखानी है आपकी और आपकी पार्टी के लोगों को। लेकिन आपको बता दें अगर यही हिंसा कश्मीर में हो जाती, यही हिंसा बंगाल में हो जाती, तो अब तक ममता बनर्जी के भतीजे जो अभिषेक को उठा लिया जाता, उनके ऊपर ED का रेड पड़ने लगता, उनके ऊपर CBI का रेड पड़ने लगता। यही सब चीज़ें होती हैं। ये टारगेटेड स्टेट को मतलब ये हमेशा इनका जो रहता है, इनका एजेंडा फिक्स स्टेट पर रहता है। और गोदी मीडिया इनका तो अब कुछ कहना नहीं है। समझिए कि अगर ये बाहर निकलते हैं तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि इनको मार के भगाएं, इनको कहीं भी रिपोर्टिंग ना कर दें। इन्होंने जो आज देश की स्थिति बनी है, जो बदहाली फैली है देश में, वे इसके लिए यही जिम्मेदार है। टीवी पे गोदी मीडिया दिन पे बैठ के जो कि दिखाता रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वाली जहाँ पे सरकार है अब सब जगह राम राज है, लेकिन रियलिटी क्या है कि इन्हीं की राम राज वाली सरकार में मणिपुर जल रहा है, उत्तराखंड जल रहा है, असम में हिंसा हुई, और हर जगह हिंसा के लिए बता रहे हैं इन्हीं के लोग जिम्मेदार हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। हर जगह हिंसा फैलाने का काम यही करते हैं। धन्यवाद।